सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फटकार लगाते हुए बड़ा झटका दिया है। एसबीआई की ओर से समय देने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। शीर्ष अदालत ने कल यानी 12 मार्च तक इलेक्शन कमीशन को चुनावी बॉन्ड की डिटेल्स देने का आदेश दिया है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने एसबीआई को कड़ी फटकार भी लगाई है और पूछा है कि 26 दिन तक क्या किया। कोर्ट ने 15 फरवरी को आदेश दिए थे, अब तक अनुपालन क्यों नहीं किया गया। इस पर एसबीआई की तरफ से कहा गया कि चुनावी चंदे की जानकारी को कोड किया गया है, इसे डिकोड करने में समय लगेगा। एसबीआई ने गोपनीयता का भी हवाला दिया है, हालांकि कोर्ट ने किसी भी तर्क को स्वीकार नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को कल तक जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। चुनाव आयोग ये जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर 15 मार्च यानी कि शाम 5 बजे तक प्रकाशित करनी होगी। आधिकारिक वेबसाइट पर जो जानकारी है वो 15 मार्च 5 बजे तक प्रकाशित करनी होगी। इलेक्टोरल बॉन्ड को कोर्ट में चुनौती देने वाली जया ठाकुर ने शीर्ष अदालत के आदेश पर क्या कुछ कहा है, आइए आपको ये भी सुनवाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे की गंभीरता को समझा और कड़े निर्देशों में बैंक के लिए आदेश दिया है कि आप कल तक सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करें और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा निर्णय है, मैं वेलकम करती हूँ इसका। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ खास टिप्पणियां की एसबीआई को लेकर, इसके बारे में क्या कहना है? जी, जैसा कोर्ट ने कहा कि आप अभी तक क्या कर रहे थे जब इन्होंने समय मांगा, तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि आज के समय में जब सारा डेटा ऑनलाइन स्टोर होता है, तब ऐसे में इनका ये एक्सक्यूज़ देना कि हम अभी तक नहीं दे पाएंगे, हमें उसके लिए टाइम चाहिए, ये कोई तर्क संगत नहीं है। और मुझे लगता है कि इनके पास होगा, ये सिर्फ और सिर्फ एक एक्सक्यूज़ है इसको टालने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण चुनावी बॉन्ड पर कोर्ट के आदेश पर प्रतिक्रिया दी है, इसे भी आपको सुनवाते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मामले में इलेक्शन कमीशन की स्टेट बैंक की अर्जी कि हमको टाइम एक्सटेंड किया जाए 30 जून तक इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डिटेल्स देने के बारे में, उसको रद्द कर दिया है और बोला है कि ये बिल्कुल साफ है कि स्टेट बैंक के पास जो इन्फॉर्मेशन कोर्ट ने मांगी थी उनके पास है कि किसने बॉन्ड्स परचेज करे उसके डिटेल्स और किसने बॉन्ड्स वो एनकैश करे उसके डिटेल्स, ये सब स्टेट बैंक के पास है और वो कल शाम तक ये सारी डिटेल्स इलेक्शन कमीशन को दे दें और उसके बाद इलेक्शन कमीशन 15 तारीख तक, इसी महीने की 15 तारीख तक वो सारे डिटेल्स अपने वेबसाइट पर पब्लिश कर दे। और पहले भी जो इन्फॉर्मेशन 2019 से पहले के बॉन्ड्स के बारे में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को देनी थी इलेक्शन कमीशन को, जो उनके पास आ चुकी है, वो सब भी इलेक्शन कमीशन 15 तारीख तक पब्लिश कर दे। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आशीष सिन्हा आगे हमारे साथ लीगल एडिटर जुड़ेंगे, लेकिन विनीत जिंदल वकील सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद अमीन पूर्व चुनाव आयुक्त भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले शुरुआत जो है मैं आपसे करना चाहूंगी विनीत जिंदल जी, जो आज कोर्ट की तरफ से फैसला सामने आया जहां पर एसबीआई की तरफ से ये मांग रखी गई थी कि जून तक उनको समय दिया जाए ये सारी चीज़ें तैयार करने के लिए, लेकिन अब कोर्ट ने साफ कर दिया है कि कल तक आपको जो भी स्थितियां हैं, जिस भी तरह का अगर हम बात करें जो एसबीआई की तरफ से कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को कहा है कि 12 मार्च तक सारी डिटेल आपको साझा करनी होगी। इस डिटेल को लेकर अगर हम बात करें तो क्या क्या खुलासे एसबीआई को करने होंगे जो कोर्ट की तरफ से आज फैसला आया है और आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, अगर हम चुनाव डिस्काउंट की बात करें, अगर हम इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर बात करें, बिल्कुल जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड अब तक सेल किए गए उनकी खरीद फरोख्त को लेकर जो भी क्वेश्चन पब्लिक के पास उनके दिमाग में थे उनको क्लियर होने चाहिए। और पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो किस तरह से फंडिंग ले रही है, कितनी बड़ी फंडिंग को मिल रही है, कौन कौन फंडिंग कर रहा है, क्योंकि बहुत बड़े बिजनेस हाउसेज के ऊपर ऐसी चीजें आई हैं पहले भी कि भाई ये लोग अलग तरीके से पहले पॉलिटिकल फंडिंग करते हैं फिर उसका मिसयूज करते हैं जो भी पार्टी पावर में आती है उसके लिए। तो इस चीज को क्लैरिफाई करने के लिए, इसको क्लैरिटी लाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने ये डिसीजन लिया है। इम्पोर्टेंट ये है कि अभी तक क्या जानकारी जो है इलेक्टोरल बॉन्ड की स्पेसिफिक कंडीशंस को लेकर क्या क्या जानकारी दी जाए, इसको लेकर कोई डिटेल ऑर्डर पास नहीं हुआ है। अभी आज भी इस बात को सर्वोच्च न्यायालय के अंदर रखा गया कि
जब ये बात आई कि एक बंद लिफाफे के अंदर डिटेल्स हैं और उसको आपने यहाँ सबमिट नहीं किया, तो जब हरीश साल्वे जी की तरफ से ये बात रखी गई कि हम जो डिटेल्स हैं वो सारी सर्वोच्च न्यायालय के सामने रखना चाहते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से यही बात आई कि हमने आपको ये नहीं कहा कि आप सारी डिटेल्स रख दीजिए, आपके पास जो डिटेल है बंद लिफाफे में आप कह रहे हैं तो आप रखिए, अगर उसके बाद जरूरत होगी तो उसके बाद डिटेल मांगी जाएंगी, जो भी अगर कुछ डेफिशिएंसी रहती है। और मुझे लगता है कि अब इस आदेश के बाद जिस बंद लिफाफे की बात आज एसबीआई की तरफ से सर्वोच्च न्यायालय में रखी गई, वो बंद लिफाफा कल बिल्कुल सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष होगा और जो भी आगे की जो क्लैरिटी अगर चाहिए होगी तो उसके ऊपर फर्दर ऑर्डर इसमें किया जा सकता है। ठीक है, आशीष हमारे साथ जुड़ गए हैं, लीगल एडिटर। आशीष, आपसे जरा मैं डिटेल में समझना चाहूंगी, जो एसबीआई की तरफ से कहा गया था कि समय दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि कल वर्किंग आवर्स तक आपको जानकारी जो है वो सामने रखनी होगी। इसमें क्या क्या जानकारी हो सकती है, डिटेल में क्या ऑर्डर सामने आया है? देखिए, बहुत बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। दरअसल पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को ये कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड संबंधी जो भी जानकारी आपके पास, यानी किसने खरीदा, कौन सा व्यक्ति था, कितने का खरीदा, किसको दिया, किस पार्टी ने उसको बुलाया, ये सारी जानकारियां जो है वो चुनाव आयोग को देनी थी। 6 मार्च की डेडलाइन सुप्रीम कोर्ट की थी, लेकिन 4 मार्च को चुनाव आयोग की तरफ, माफ करिएगा, 4 मार्च को एसबीआई की तरफ से एक एप्लीकेशन दाखिल की जाती है और ये कहा जाता है कि चूंकि इसमें बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं, डेटास को मिलाना है, लिहाजा उन्हें 30 जून तक का समय दिया जाए। इसी बीच इस मामले में जो एनजीओ है डेमोक्रेटिक राइट्स, उसने सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल कर दी और ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि 6 मार्च को जानकारी इलेक्शन कमीशन के साथ साझा करनी है, लेकिन इन्होंने नहीं किया। उसके बाद जब आज 5 जजेस की पीठ में, यानी संविधान पीठ में जब मामला सुनवाई के लिए आया, तो सुप्रीम कोर्ट में सबसे वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे एसबीआई की तरफ से अपीयर हुए। उन्होंने कहा कि जो डेटाज हैं उनको टैली कराने के लिए हमें समय चाहिए, क्योंकि गोपनीयता वहां पर बरती गई है, इसलिए उसकी जो डेटा था उसको कंप्यूटर में फीड नहीं किया गया था, उसको रिटन में लिखा गया था, तो उसको फीड करने में टाइम चाहिए कि डेटा किसने लिया, कब लिया, किस पार्टी को गया, इसके लिए समय चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने तब 2 टूक सवाल पूछा कि आपके पास ये जानकारी है कि कुल कितने इलेक्टोरल बॉन्ड दिए गए, तो उन्होंने कहा हाँ, इस बात की जानकारी है। टोटल 20,217 इलेक्टोरल बॉन्ड अप्रैल 2019 से लेकर मार्च 2024 तक बेचे गए हैं। फिर वो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि कितनी की रकम है, ये आपको पता है, तो उन्होंने कहा हाँ, कितनी की रकम कही है ये पता है। तीसरा कोर्ट ने पूछा कि क्या आपको ये जानकारी है कि किस पॉलिटिकल पार्टी के खाते में कितना गया, तो उन्होंने कहा ये जानकारी है हमारे पास। फिर कोर्ट ने पूछा कि सारी चीजें केवाईसी के माध्यम से हुई, तो उन्होंने कहा सारी चीजें केवाईसी के माध्यम से हुई। फिर कोर्ट ने ये पूछा कि किस पार्टी ने, यानी किस व्यक्ति ने, किस संस्थान ने कितना खरीदा, आपके पास जानकारी है, तो उन्होंने कहा ये सारी जानकारी है। तो ये जानकारियां अलग अलग थी, एसबीआई इन सबको एक साथ करना चाहती थी। कोर्ट ने कहा कि हमारा जो पिछला आदेश था उसमें हमने साफ कहा था कि आपको जानकारियां उजागर करना है, किस पॉलिटिकल पार्टी को, किस व्यक्ति ने या किस संस्थान ने कितना पैसा दिया है, आपको ये जानकारी देनी थी। हमने आपको यहाँ पर टेली करने का काम नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 2 टूक कहा कि कल तक जो जानकारी है वो चुनाव आयोग को दे। चुनाव आयोग 15 मार्च की शाम 5 बजे तक जानकारियों को अपलोड करेगा और अगर एसबीआई जानकारी नहीं देती है तो फिर जो कंटेम्प्ट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डेमोक्रेटिक राइट्स के द्वारा फाइल की गई है वो अभी भी पेंडिंग है, उस पर कार्रवाई शुरू कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट की तल्ख चेतावनी है। मुझे लगता है कि कल जानकारियां जो है वो चुनाव आयोग के साथ साझा हो जाएंगी और 15 तारीख की 5 बजे तक समझ लेते हैं। मोहम्मद अमीन हमारे साथ हैं, पूर्व चुनाव आयुक्त, उनसे भी समझ लेते हैं कि अगर जो लिस्ट है बॉन्ड, अगर जो इलेक्टोरल बॉन्ड वाली लिस्ट जो है वो अगर कल सामने आती है तो इसका राजनीतिक पार्टियों पर क्या असर पड़ेगा। और दूसरा मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि जिस तरह से 15 फरवरी को जो फैसला सुनाया गया था कोर्ट की तरफ से, जिसमें कहा गया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो असंवैधानिक है, आने वाले समय में इस लिस्ट का और इस बॉन्ड को लेकर क्या असर पड़ता दिखेगा राजनीतिक पार्टियों का जब लिस्ट सामने आएगी? पहले तो मेरा पद है पूर्व संयुक्त निदेशक चुनाव आयोग। ठीक है मैम? ठीक है सर। मैं आपसे ये आंसर देना चाहूंगा कि ये जो पहले चुनाव आयोग ने कई बार अपने रिफॉर्म किए हैं सरकार के आगे बात हो और उन पे एक्शन होना चाहिए और सुधार आया जाए। इसमें आपने देखा होगा कि हमारा बहुत सी चीजें हैं उनमें सुधार लाया गया। इसमें आप मेन तो मैं कहूँगा आपकी आधार कार्ड से जोड़ने वाली बात थी,